किसी ज़माने में पाकिस्तान में पंजाबी फ़िल्मों का मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग था और एक वक्त आया कि सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी ने इस मीडियम को अपने अरूज पर पहुंचा दिया और उस वक्त पाकिस्तान में हर हफ्ते 3 से 4 पंजाबी फ़िल्में रिलीज़ होती थीं और पूरे मुल्क में इनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। इस मीडियम का मेन फोकस एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक और वायलेंस ही रहा। इस मीडियम को अगर देहाती इलाकों की ज़िंदगी और उनके मसाइल के हवाले से इस्तेमाल किया जाता तो यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होता। उस ज़माने में अगर हम वो पंजाबी फ़िल्में याद करें तो उसमें एक लफ्ज़ वो आम तौर पर ललकारते हुए कहता था और वो लफ्ज़ था डिप्टी, और वो पुलिस के अहलकार को मुखातिब करते हुए कहता था। आज इसी लफ्ज़ को रिलेट करते हुए हम आपको एक ऐसे गांव में लेके जाएंगे जहां उस गांव का नाम जो है वो एक डिप्टी के नाम पे रखा गया था। आइए आपको लेकर चलते हैं डिप्टी वाली काट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और ऐसे ही बड़े शहरों में रहते हुए हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात हमें मैसर हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, पार्क्स, पानी, गैस, बिजली और दूसरी सिविक एमेनिटीज़, ये वो ज़रूरियात हैं कि जो कि देहातों में और छोटे शहरों में या तो बिल्कुल नापायद हैं या फिर एक बड़ी लिमिटेड फॉर्म में ये ज़रूरियात और फैसिलिटीज़ जो हैं वो मैसर है। सन 2010 से ऑनवर्ड्स मेरा बहावल नगर के एक देहात में आना जाना जब शुरू हुआ तो मुझे इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ कि जिन फैसिलिटीज़ को हमने बचपन से लेके अब तक इंजॉय किया है और जिसमें हम एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, ये वो फैसिलिटीज़ हैं, वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि इन इलाकों में मैसर नहीं हैं। और इससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हुई कि इन इलाकों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी जगह पे रहने का मौका दिया है और रिसोर्सेज दिए हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे इलाके जो कि डेवलप नहीं हैं या ऐसे लोग जो इतने रिसोर्सफुल नहीं हैं या उनको तालीम और सेहत की फ़ैसिलिटीज़ नहीं हैं, हम उनके लिए कुछ करें। ये सोचते हुए मैंने अपने वालिदैन के नाम पर एक ट्रस्ट, नाहीद साबर ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि एक अपने लिए मैंने एक मोटिवेशन पैदा की, एक टाइटल क्रिएट किया जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं कुछ काम इंसानियत के लिए भी करूं। मैं आपको जिस गांव में लेके जा रहा हूं इसे आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का टेल एंड है, क्योंकि इसकी फसलें इस गांव की जहाँ पे ख़त्म होती हैं उससे आगे इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। इस गांव में सबसे पहले हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो एक डिस्पेंसरी का था और उसमें हमें बहुत बड़ी जो हमें मदद मिली वो मिर्ज़ा असदुल्ला साहब से मिली। उन्होंने वॉलंटरीली इसकी ज़िम्मेदारी उठा ली और अब ये डिस्पेंसरी का प्रोजेक्ट तकरीबन 6-7 साल से वहाँ पर कामयाबी से चल रहा है, जहाँ पे 24/7 गांव के रहने वालों को, बल्कि इर्द गिर्द के गांव के लोगों के लिए भी जिस वक्त वो चाहें वो दवाइयाँ मुफ्त हासिल कर सकते हैं। और इस डिस्पेंसरी के साथ हमने एक काम और किया कि उसको एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की। तो अब अगर उस गांव में अगर कोई भी इमरजेंसी होती है या किसी को ज़रूरत पेश आती है तो ये एम्बुलेंस हर वक्त मौजूद होती है। इसके बाद एक और बड़ी अहम ज़रूरत वहाँ पे जो हमने महसूस की कि ज़्यादातर बीमारियाँ वहाँ पे अनसेफ वाटर की वजह से हैं, तो हमने वहाँ पे एक फ़िल्टर प्लांट लगाया। उसकी मेंटेनेंस भी हम करते हैं और गांव के लोग जो हैं
वहाँ पे अब रेगुलरली पानी लेके जाते हैं। हमने गांव के लोगों के लिए प्लास्टिक की बोतलें भी मुहैया की ताकि उनको ये हौसला अफजाई हो कि वो यहाँ से पानी लेके जाएं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रोजेक्ट दस्तकारी स्कूल के हवाले से है। वहाँ हमने सिलाई मशीनें और सिलाई कढ़ाई का जो बुनियादी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेवलप किया, और इसकी ज़िम्मेदारी भी जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला और उनकी वाइफ ने ली, और हमने एक टीचर गांव से हायर की और जो कि गांव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती है, और गांव की ये औरतें वहाँ पे बग़ैर किसी चार्जेस के अपने घर की भी सिलाई कढ़ाई वहाँ पे कर सकती हैं। इसके बाद तालीम के हवाले से जब हमने यहाँ पे सूरत हाल देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पे एक गवर्नमेंट का स्कूल था और उसमें एक कमरा और एक बरामदा, और उसकी उस वक्त तक कोई बाउंड्री नहीं थी और काफ़ी वो गहराई में था। तो हमने उसमें फिर काम करना शुरू किया, उसकी फिलिंग की, उसको बेहतर किया। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिली, बाकी हमने अपने ज़राए से वहाँ पे चीज़ों को बेहतर किया। अब इस स्कूल में तकरीबन 4 के करीब कमरे हम बना चुके हैं और बरामदे हैं इसमें 2-3। इसके अलावा हमने वहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए बेंचों का इंतज़ाम किया। पहले वो ज़मीन पे बैठते थे, फिर वहाँ पे सैनिटेशन का कोई निज़ाम नहीं था, हमने सैनिटेशन का निज़ाम वहाँ पे कायम किया। अब वहाँ पे बच्चियों के लिए अलग बाथरूम है, बच्चों के लिए अलग है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि शायद पूरे बहावल नगर में मौजूद नहीं है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, हमने वहाँ पे कुछ झूले से रावलपिंडी से मैंने उनको बनवाया और लेके उनको वहाँ पे गया और वहाँ पे उनको लगवाया। तो वो एक बड़ी यूनिक चीज़ है और उससे स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है। अब हमारे मज़ीद स्कूल के हवाले से भी प्लान्स हैं, उसमें हम दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। फिर हमने एक चूँकि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से 2 टीचर्स थे और कोई फ़ीमेल टीचर नहीं थी, तो हमने फिर एक ख़ातून टीचर का भी इंतज़ाम किया जो कि अब स्कूल में पढ़ा रही हैं। अब हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्योंकि हम इसको अब ख़त्म नहीं करना चाहते और जिस तरह से तावन मिला है हमें वहाँ पे गाँव में लोगों से, आई थिंक अभी हम बहुत कुछ और करना चाहेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी का है और इसका भी आगाज़ हो चुका है, और इसका मकसद ये है कि वहाँ पे जो लोग पढ़ सकते हैं और ख़ास तौर पे बच्चे जो स्कूलों में, उनके लिए एक ऐसी जगह सेंट्रल गांव में बनाई जाए जो कि कंफर्टेबल हो, वहाँ पे किताबें हों, रिसाले हों, अखबारें हों, ताकि उनमें पढ़ने का रुझान पैदा हो। मैंने 36 इयर्स जो हैं वो सुई गैस कंपनी में जॉब की है। डिप्टी वाली कार्ड मेरे जो दादा थे वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनके नाम से ही डिप्टी वाली कार्ड ये तहसील भावल नगर
और डिस्ट्रिक्ट भी भावलनगर है। सब तहसील जो है डूंगा बूंगा है, ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन बॉर्डर के ऊपर है। इसके जो साथ का एरिया है वो अपना राजस्थान का एरिया। डिप्टी वाली कार्ड मेरे दादा जो थे डिप्टी अमीनुल्लाह, उन्होंने 1906 में ये लैंड खरीदी। जब मैं यहाँ आया तो देखा तो कुछ प्रॉब्लम्स थी लोगों में, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जिसमें जवाद साहब उन्होंने एफर्ट थी और लोगों की भी, तो वो हमने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए लोगों की वेलफेयर के लिए। एग्रीकल्चर में भी कुछ जिद्दत लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो लेबर थी उसको कोशिश की कि एग्रीकल्चर लैंड दी जाए। 8 एकड़ तक फी घर मैंने उनको दी है। पाकिस्तान जब से बना है ना, यहाँ रोड नहीं थी, एक ईंटों का वो थी रोड, वो भी टूटी फूटी थी। शहबाज शरीफ इन्होंने गाँव से शहरों तक जो एक स्कीम आई, उसके तहत हमें 14 किलोमीटर रोड दी है। मंडी तक जो है अपना जिन्स लेके जाने में हमें बड़ी आसानी हो। हमारे जहाँ से खेत ख़त्म होते हैं वहाँ से इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड जो है वो शुरू हो जाती है। हमारे जो किसान हैं ये जो हैं ये बेसिक सीड्स जो हैं उसमें हमें नहीं मिलते, फर्टिलाइज़र्स सही नहीं मिलती, स्प्रेज वगैरह भी जो है ना वो ठीक नहीं है। 70 साल गुजरने के बाद ये किसान जो है वो नीचे गया, उसको बजाय इम्प्रूवमेंट होने के, और जब वो नीचे जाती है उसकी हालत तो क्रॉप की भी उसी साथ एग्रीकल्चर भी नीचे जाता है। सेहत का तो बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं है, हम तो अपनी एम्बुलेंस भेज देते हैं अपने जो यहाँ के पेशेंट्स हैं। तालीम के बारे में ये है कि जो प्राइवेट लेवल पे जहाँ भी कोई हुआ है वहाँ तो काम हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल में जो तालीम है ना उसका भी हाल कोई इतना अच्छा नहीं है। और बच्चियों का स्कूल जो है इस पूरे एरिए में मिडिल स्कूल तक नहीं है। 5वीं के बाद हमें समझ नहीं आती कि बच्चियों को कहाँ पढ़ाएं। और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो बच्चियों का स्कूल। अगर बच्चियों का स्कूल हो, क्योंकि बच्ची अगर पढ़ी लिखी है तो वो आगे पूरे घर को आगे बेहतर कर सकती है। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ 7400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸੂਏ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਤੇ 6 ਉਹਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ 17 ਨਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਮੱਝਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਹੈ 41 ਮਣ 22 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਤੇ 70 ਮਣ ਅਸੀਂ ਫੀ ਏਕੜ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਦ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਫਸਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ।